जहां एवेंजर्स एंड गेम का मेकिंग कॉस्ट है अप्रोक्स 2430 करोड़ और क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर जैसी साइंस फिक्शन मूवी का बजट है अप्रोक्स 1062 करोड़, वही हमारे इसरो ने लगभग 615 करोड़ में इंडिया का थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। देखा कितना अमेजिंग है हमारा इसरो। जुलाई पूरी इंडिया के लिए एक यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन इसरो का ड्रीम और 142 करोड़ भारतवासी का उम्मीद लेकर उड़ान भरा है चंद्रयान 3 ने। इस मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये इसरो का थर्ड मून मिशन है, जिसका मेन फोकस है चांद के साउथ पोल पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंड करना। अब तक बहुत से देशों ने चांद पर अपना मिशन लॉन्च किया है, पर ऐसा कोई भी देश नहीं जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड किया हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, आखिर क्या है मून के साउथ पोल में? कोई मिशन यहाँ पर क्यों नहीं लॉन्च किया गया? साउथ पोल के चैलेंजेस क्या है? मून के साउथ पोल पर बहुत ज्यादा क्रेटर्स है और ये क्रेटर्स किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं, इसलिए कोई मशीन को लैंडिंग करवाना मुश्किल है। इस रीजन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पूरी तरीके से अंधेरा होने की वजह से इसे परमानेंट शैडोड रीजन बोलते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें मशीन के लिए एनर्जी लाना और काम करना बहुत चैलेंजिंग है। तो आप समझ गए चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया में पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 के फीचर्स क्या है? फीचर्स की बात करें तो चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। नंबर 1, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये स्पेसशिप को ले जाने के साथ साथ लैंडर मॉड्यूल को कैरी करने का काम करेगा। नंबर 2, लैंडर। ये चांद की सतह पर लैंड होगा। नंबर 3, रोवर। रोवर अपने पहियों से चांद पर चलेगा। चंद्रयान 2 में एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम है ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका लैंडर विक्रम धीरे धीरे उतरना यानी सॉफ्ट लैंडिंग के जगह क्रैश लैंडिंग किया था, इसलिए चंद्रयान 2 पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया। इसरो ने चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा है। इस बार पुराने वाले यानी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम करवाएंगे और डेटा यूज करेंगे। तो इसका मतलब चंद्रयान 2 आधा सफल हुआ ही था। चंद्रयान 3 को इंडिया के सबसे मजबूत रॉकेट LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को अर्थ के 100 से 160 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट तक छोड़ेगा। फिर ये अर्थ के चारों ओर टिल्टेड पथ में चक्कर लगाएगा। एंड में इसे चांद के ऑर्बिट पर थ्रो कर दिया जाएगा। इस तरह ये चांद की ऑर्बिट को पकड़ लेगा। इस मिशन का लैंड करने में लगभग 42 दिन समय लगेगा। आखिर चंद्रयान 3 में सक्सेस होने के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है? चंद्रयान 3 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 का ही एक फॉलो ऑन मिशन है। पर इसका मतलब क्या है? मतलब चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही नेक्स्ट स्टेप है। साल 2019 में इंडिया एंड इजराइल मिशन के क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने प्रीवियस मिशन के फेलियर से बहुत कुछ लर्न किया है। रिसेंटली इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ ने कहा, करंट मिशन में जो जो चेंजेस किया गया है वो फेलियर बेस्ड है। इस बार लैंडिंग एरिया का एक्सपांड किया गया है। चंद्रयान 2 में टारगेट किया गया था 500 मीटर से 500 मीटर की एक स्पेसिफिक पैच पर लैंड करने का, लेकिन
करंट मिशन में इसके बदले इंस्ट्रक्शन दिया गया है 4 किलोमीटर से लेकर 2.4 किलोमीटर एरिया में कहीं भी सेफली लैंड करने का। लैंडर में और भी ज्यादा फ्यूल प्रोवाइड किया गया है ताकि ये लैंडिंग साइट पर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके और जरूरत पड़ने पर एक ऑल्टरनेट लैंडिंग साइट का खोज कर पाए। इस बार लैंडिंग साइट डिटरमाइन करने के लिए लैंडर सिर्फ क्लिक किया हुआ पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लैंडर को फीड किया गया है। इसके अलावा लैंडर खुद भी इमेजेस क्लिक करेगा करेक्ट लोकेशन में पहुंचा कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए। लैंडर के लेग्स को और भी स्टर्डियर किया गया है ताकि हाई वेलोसिटी में भी वो सॉफ्ट लैंड कर पाए। लैंडर के बॉडी पर पहले से और भी ज्यादा सोलर पैनल्स ऐड किया गया है ताकि एनर्जी की कोई कमी हो ही ना। इस बार पेलोड का वेट प्रीवियस मिशन से स्लाइटली ज्यादा है। चंद्रयान 3 चांद पर कैसे पहुंचेगा? LVM-3M4 रॉकेट के ऊपर एक क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। इसके ऊपर है पेलोड। रॉकेट इस पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट तक छोड़ेगा। लूनर ऑर्बिट में एंटर होने के बाद लैंडर जो अपने अंदर रोवर को कैरी कर रहा वो प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने में करीब 42 डेज का समय लगेगा। इसीलिए लैंडिंग शेड्यूल किया गया है 23 अगस्त को, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है। लैंडर को चांद पर ठीक लूनर डॉन में ही लैंड करना होगा। पर ऐसा क्यों? लैंडर और रोवर को लूनर डे में लास्ट करने के लिए ही बिल्ड किया गया है। ये दोनों ही लूनर नाइट में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि नाइट में टेम्परेचर एक्सट्रीमली ड्रॉप हो जाता है जिसमें मशीन का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लैंडर चांद पर एक लूनर डे तक रहेगा। एक लूनर डे धरती के करीब 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर मून के साउदर्न पोल के अप्रॉक्स 70 डिग्री साउथ में लैंड करेगा। लेकिन 70 डिग्री साउथ ही क्यों? ये स्पॉट सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इस रीजन के बहुत सारे क्रेटर्स परमानेंटली शेड में रहते हैं। इसलिए इन सारे क्रेटर्स में आइस के फॉर्म में वाटर और इस आइस के अंदर प्रेशियस मिनरल्स स्टोर रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी खोज और स्टडी करके इसरो बहुत से मिस्ट्री से पर्दा हटा सकता है। अब आते हैं लैंडर चांद पर जाकर क्या करेगा। चांद पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का स्टडी करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास लूनर क्वेक और थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को भी स्टडी करेगा। लूनर सरफेस पर पहुंचते ही लैंडर के प्लाज्मा के डेंसिटी में चेंजेस को भी स्टडी करेगा। रोवर में 2 पेलोड्स है जो डिजाइन किया गया है लूनर सरफेस की केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए। चलिए आप देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन के पीछे वो कौन कौन लोग हैं। पी बीरामुथुवल, ये है चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इन्होंने चंद्रयान 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। एस मोहना कुमार, ये है चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर। एस उन्नीकृष्णन नायर, ये है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के टीम इंचार्ज। ए राजाराजन, सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर ए राजाराजन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग रिलेटेड प्रायोरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब हो सकता है आपको देखकर लगे ये एक ऑल मेल मिशन है क्योंकि टॉप लीडरशिप रोल में मेल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अराउंड 54 फीमेल इंजीनियर और साइंटिस्ट ने डायरेक्टली काम किया है इस मिशन पर। हम उम्मीद करते हैं चंद्रयान 3 इस बार जरूर सफल होगा और सफल होकर एक तरफ इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा और दूसरी तरफ यूएसए, रशिया और चाइना के बाद चांद पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया में चौथा देश बनेगा, जिससे इंडिया पूरी दुनिया के सामने एक नया इतिहास रचेगा। सो लाइक एंड शेयर दिस प्राउड मोमेंट।
Till then, Janta, be aware and subscribe for awareness.